आज ही अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक के ऊपर तकरीबन $50 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है, क्योंकि हमें जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस कि उन्होंने टेक केयर नहीं किया और बैंकिंग सीक्रेट एक्ट जो है, उस सीक्रेसी एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं। तो इस वक्त खान साहब के जो दौरे की टाइमिंग है वो बड़ी क्रूशल और बड़ी इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुहर्रफ जो है वो आने वाले दिनों की तारीख में किस तरह ये इसको लिखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान की हिस्ट्री में दौरा और उसी दिन ही यूक्रेन के अंदर जिस तरह वाशिंगटन डीसी ये कह रहा है कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आवाज है। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम बात है और वो ये है, जब इमरान खान साहब अभी इस्लामाबाद से चले नहीं थे तो पाकिस्तान में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ये कह रहा था जी कि इमरान खान साहब को जो है वो चाइना और रशिया से ताल्लुक बनाने चाहिए, जैसे आपने खुद कहा कि जी वेस्ट हमें लिफ्ट नहीं करा रहा तो कोई बात नहीं है। एक ग्रुप ये कह रहा था कि इमरान खान साहब सियासी शहीद होने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब डोमेस्टिकली डिलीवर नहीं कर पाए, मुआशी चैलेंजेस हैं। तो इमरान खान साहब की जो लॉबी है या उनका जो ग्रुप है या उनकी जो पार्टी है और उनका जो लाइक माइंडेड मीडिया है, क्योंकि आपको पता है तारड़ साहब के इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मीडिया इस वक्त इस दफा अपने साथ रूस लेके गए थे, और ये कभी तारीख में नहीं मिलता कि इतने सहाफी और मेन स्ट्रीम एंकर जो हैं वो इमरान खान के दौरे को एयरपोर्ट से कवर करना शुरू हो गए। तो बेसिकली एक ग्रुप ये कह रहा है कि इमरान खान सियासी शहीद होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता था अमेरिका ने, यूरोप ने इनको सैंक्शन करेगा या किसी न किसी तरीके दबाव बढ़ाएगा। सैंक्शन बेशक ना करे लेकिन दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इमरान खान ये कह सकते हैं जी कि देखें, मैं तो चीन और रूस के करीब होना चाह रहा हूं और मुझे मगरब सजा दे रहा है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे उसकी सजा मिल रही है। और इमरान खान साहब अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या इमरान खान साहब इसी तरह यही लाइन ले रहे हैं? इसके बारे में मेरा जो दिमाग या मैं सोच रहा हूँ, खान साहब के जो एडवाइजर हैं वो इतने दूर अंदेश नहीं है। खान साहब ने जाने से पहले मीडिया के हवाले से अगर सोचा जाए तो जो पीका आर्डिनेंस का हवाला उन्होंने इन्फोर्स किया, वो एक मेरे ख्याल में सहाफत का गला बंद करने की कोशिश है, गला काटने की कोशिश की गई। और उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रोका, तो मेरे ख्याल में तो इस खान साहब के लिए वो एक ब्लंडर था। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब वहां जाएंगे, तो खान साहब के साथ जो रूलिंग एलीट है वो तो पहले सारे फॉरेन नेशनल है, वो तो फौरन आराम से, वो पहले मैंने बताया वन वे फ्लाइट वाले हैं, वो तो सारे लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका आ जाएंगे। मार तो पाकिस्तान खाएगा। अगर सोचा जाए, अगर पाकिस्तान फेडअप की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो रूलिंग एलीट का नुकसान नहीं है, वो तो उनके सबकी जायदादें और अकाउंट तो सारे बाहर हैं, मार तो खाएगा पाकिस्तान। अच्छा, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं भी जाता फाटक की, तो आने वाले दिन इस वक्त जो रशिया जो कुछ कर रहा है यूक्रेन में, उसका पहला इंपैक्ट ये है कि आपके पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही हैं। इस वक्त $100 का बैरल तो पहले चल रहा है, ये 150 पे जाने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान के ऊपर एक महंगाई का तूफान आने वाला है। और दूसरा, उसके बाद आपका स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद आप IMF के आप तारों में बंधे हुए हैं, और आपके फाइनेंशियल हालात ये है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में आके सोना जमा कराएं, और आप इस तरह आपके माशी हालात तो कोई ढके छुपे है नहीं है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो आपको रशिया जाना चाहिए था इस टाइमिंग पे। खान साहब को एडवाइजर मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मेच्योर नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है। ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी ये बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में, रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शंस के अंडर आ गया? किस तरह बनेगी वो? और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा। आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज? ये मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त इन हालात में
दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके, ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। देखिए खान साहब, अगर सोचा जाए तो पुतिन साहब को खान साहब में क्या नजर आ रहा था? सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि इस्लामिक एटॉमिक पावर का बंदा इतने इतने कड़े वक्त में, जबकि वेस्ट और अमेरिका हालते जंग में है, वो मुझसे मिलने मॉस्को आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा तीसरी चीज तो खान साहब के पास चीज ही कोई नहीं कि उनको कोई ऑफर कर सके। अगर एक और मैं सोचता हूं, यहाँ पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। तो इसके इन चीजों में इतना एक फ्लीट लोगों का लेके जाके एक गरीब मुल्क, जिसके हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना जमा कराएं बैंकों में आके, वो इतने लल्ले तलल्ले अफोर्ड कर सकता है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेकर आप जाके लोगों से खैरात मांगे? पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।